अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे चंद सोशल मीडिया पे होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। और एक फ़िज़िकल फ्रॉड हुआ हमारे साथ कुछ दिन पहले, उसके बारे में आरोपी ने आज 7 सितंबर 2020 एक स्टेटमेंट इशू की है, जारी की है, जिसमें कहा गया कि एक बड़ी डिफरेंट टाइप का जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। होता क्या है कि आपको जो है टेक्स्ट आएगा, मैसेज आएगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक बड़ी खूबसूरत लड़की जो है वो आपसे चैट शुरू कर देगी। शुरू में आपको भी अच्छा लगेगा, फ़ोटो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। और फिर अचानक एक दिन आपको किसी दूसरे बंदे की कॉल आएगी कि भाई आपका इस लड़की के साथ जो है ऐसा ऐसा ये वो, क्योंकि वो पूरा गैंग होती है, प्लान्ड होती है सारी चीज़ें। तो कॉल आएगी कि वो लड़की जो है आपके रिलेशन का उसको सभी को पता चल चुका है, और लड़की को बड़ी बुरी तरह जो है मारा पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो जिस मुल्क यानी हम ओमान में रहते हैं तो बोलेंगे जी हम ओमान एम्बेसी में जो है आपके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेन दर्ज करेंगे। आप डर जाते हैं, अगर तो आप डर गए और पैसे देने के लिए हामी भर ली, देन ओके। अगर नहीं करेंगे तो अगले दिन आपको एक बंदे की और किसी दूसरे की कॉल आएगी जी, अगले दिन आपको एक और कॉल आएगी किसी दूसरे बंदे की। वो आपसे बोलेगा कि भाई मैं एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, ओमान एम्बेसी से, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन है, तो यू हैव टू फेस इट। आप जो है मज़ीद डर जाएंगे, और फिर जो है वो नेगोशिएशन चलती रहेगी, कंप्लेन क्यों है, ये है, बला है बला। तो फाइनली उधर भी जाके गेम जो है पैसों के ऊपर ही ख़त्म होती है, यानी उनका तो मकसद होता है पैसे। तो बात करने का मकसद क्या है, और आरोपी की जानब से देकर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा से हमें बताती रहती हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमेशा बीवेयर रहें, हमेशा बाखबर रहें इन चीज़ों के मतलब। कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर एक तो अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील मत करें, स्पेशली अगर किसी को आप जानते नहीं हैं। एक और बात, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो कंप्यूटर के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कुछ साइट्स ओपन करते हैं जब, तो इमीडिएटली एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर होगा जी आरोपी की जानिब से आपको फ़ाइन किया गया है, जल्दी जल्दी पे करें, नहीं पे करेंगे तो आप जो ये जुर्माना जो है वो बढ़ जाएगा। अक्सर लोगों को आया 400 रियाल, मुझे मैंने जो पेश किया 100 रियाल। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड यही आईटी है, तो वी आर सेफ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि चीज़ों की केयर करते हैं। तो अगर आपने क्लिक कर दिया पेमेंट पे, योर सिस्टम इज़ हैक्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, कब क्या होगा, वो किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा जो है इन चीज़ों से बाखबर हैं। जिस चीज़ का आपको बिल्कुल इल्म नहीं है उस चीज़ के ऊपर क्लिक मत करें। जिस चीज़ का मतलब आपका कंप्यूटर कहता है कि ये साइट जो है वो सिक्योर नहीं है, बला बला, वो भी विज़िट मत करें। स्पेशली टोरेंट वगैरह जो विज़िट करते हैं वो नहीं करने चाहिए। उसके अलावा हमारे साथ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, हमारे साथ फ्रॉड क्या हुआ। एक दिन मैं गोबरा में एक सिग्नल के ऊपर खड़ा था, गाड़ी का डोर खुला, एक बड़ी खूबसूरत लड़की अंदर बैठ गई, मैं चौंक गया। मैं गाड़ी से बाहर, सिग्नल खुल चुका है लेकिन मेरी अगली वाली गाड़ी नहीं चली। उसमें एक ओमानी शहरी था, वो पहले उस लड़की ने उसके साथ ट्राई किया लेकिन उसकी गाड़ी लॉक थी तो वो नहीं बैठ सकी। मैंने जब गाड़ी से बाहर निकल आया, वो भी निकल आया, और भी बहुत सारे लोग निकल आए, लड़की गाड़ी के अंदर ही बैठी है, और वो बार बार कह रही है कि पैसे दो, ये है वो है, अरबिक में वो चीख रही है। वो बंदा बोला कि भाई पहले तूने मुझे रोका, मुझसे पूछा, लेकिन मैंने शीशा डाउन किया, गेट तुमने हाथ और खोलने की कोशिश की, लॉक था, नहीं खुला। अब तुमने, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने तुम उस गाड़ी में जाके बैठ गई हो, और ये शरीफ लौंडा मुझे बोल रहा है। एंड ऑल पीपल, सभी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि इमीडिएटली जो है बाहर निकल आए, क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं। खैर वो ओमानी शख्स तो जो था उसने मेरी हेल्प की, उसने बोला कि आई एम द विटनेस, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, आना शाहिद। तो ये लड़की जो है ये फ्रॉडस्टर है, ये फ्रॉड करती है ऐसे ही। तो इसने पहले मेरे साथ ट्राई किया, अब तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम अगर इग्नोर करते ये पिछली गाड़ी पे जाके बैठ जाती। सो हमेशा जो है इन चीज़ों के मतलब भी जो है बाखबर हैं। अगर आप अकेले हैं, किसी भी जगह पे रुके, हमेशा अपनी गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो लॉक करके रखें। इसके अलावा बहुत सारी और भी तरह तरह के फ्रॉड होते हैं, आप दोस्तों के साथ भी हुए होंगे, और जी बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो हमेशा जो है एक तो ये चीज़ें शेयर करें, अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा वाक़या हुआ है वो शेयर करें, ताकि मज़ीद दूसरे लोग उससे बाखबर हों और बच सकें। इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।